हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद दीदी मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में बेटा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 110% मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको बेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है, कौन से आयन में कितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, किस केस में हमारा कलर कंपाउंड बनेगा, किस में हमारा कलरलेस बनेगा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें सिर्फ एक ही टॉपिक से मिल सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लिखनी आती हो तो बेटा हमारे पास दो टाइप के आयंस होते हैं, हमें पता है ऑलरेडी। क्या क्या है बेटा हमारे पास? कैटायन एंड एनायन। कैटायन पे क्या चार्ज होता है जल्दी से बताएंगे सब लोग? यस, पॉजिटिव चार्ज। एनायन पे हमारे पास होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो कैटायन कैसे बनता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायन कैसे बनता है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक पर्टिकुलर कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि हमें पता होना चाहिए कि पेरेंट एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस हमने क्या करना है? चार्ज माइनस करना है। ठीक है, कितना उसके ऊपर चार्ज लिखा है। कैटायन के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से हमने क्या करना है बेटा? चार्ज को माइनस करना है। एनायन के केस में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन्स में उसी चार्ज को प्लस करना है। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बेटा हमें क्या याद रखना है? कैटायन के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, और एनायन के केस में हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं बाय एडिंग द चार्ज व्हिच इज रिटन ओवर इट। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम आयन की, तो बेटा सोडियम का हमें पता है कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1, जिसे हम सिंपली लिख सकते हैं नियॉन 3s1। अगर Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब अभी कैटायन बन गया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा? हम इस टोटल में से यानी कि 11 में से हम क्या करेंगे? चार्ज को माइनस कर देंगे। तो कितना चार्ज है? 1 चार्ज है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 11 - 1 यानी कि 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 10 का मतलब है बेटा हमने ये इलेक्ट्रॉन एक निकाल देना है 1s2 2s2 2p6 यानी कि सिंपली नियॉन। अगर तो बेटा क्लोरीन के केस में हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? नियॉन 3s2 3p5। ये हमने ऑलरेडी अपनी एक पुरानी वीडियो में कर रखा है। जिन बच्चों को इसको लिखने में प्रॉब्लम है वो उस वीडियो को एक बार चेक कर लें। तो बेटा क्लोराइड आयन, अब हमने क्या करा है? नेगेटिव चार्ज है यानी कि ये एक एनायन है। तो अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो हम क्या, तो बेटा हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? अपने इस चार्ज को हम 17 में प्लस कर देंगे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3p6। बेटा इसी के अकॉर्डिंग एक बारी आप लोग जल्दी से खुद से ट्राई करो इन सारे आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। बेटा यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, जल्दी से सब बच्चे चेक करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, एक बार हम जल्दी से बेटा इसको देख लेते हैं। तो बेटा ऑक्सीजन जो था, ऑक्साइड आयन जो था बेटा, वो बना है हमारा ऑक्सीजन एटम से, जिसका एटॉमिक नंबर था 8। तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? एनायन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जब भी एनायन होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स में इसी चार्ज को हम क्या कर देंगे? अब प्लस कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 10। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p6, जिसे हम लिख सकते हैं नियॉन। सेम बेटा देखिए आप पोटेशियम आयन को, जो कि बना है बेटा पोटेशियम से, जिसका एटॉमिक नंबर था 19। इसकी बेटा पोटेशियम के टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 3s1। जिनको बेटा इन वाली कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में कुछ कंफ्यूजन है तो वो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बेटा पोटेशियम की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3s1। बेटा जब ये कैटायन बना है, अब यहाँ पे क्या बना है? ये कैटायन बना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें से बेटा इलेक्ट्रॉन्स में से 19 में से एक को माइनस कर देंगे। कितना बच गया हमारे पास? 18, जो कि होता है आर्गन। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस तरीके से बेटा हमने बाकी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी लिखी हैं। एक बार इनको आप देखो और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो।
तो बेटा अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस व्हिच बिलोंग्स टू 3D सीरीज। 3D सीरीज का मतलब है बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर 21 to 30 व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बेटा इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पहले एंटर हमेशा कहाँ करता है बेटा, 4s ऑर्बिटल में एंटर करता है। आपको अपना सीक्वेंस याद होगा बेटा जो हमने स्कूल वाला किया था। तो बेटा ये हमारा सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो हमारा एंटर करता है। तो ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s में, ठीक है। बट बेटा जब हमारे आयंस बनने की बात आती है तब हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले निकलेगा भी 4s में से ही, एंटर भी 4s में करेगा और निकलेगा भी पहले 4s में से ही। क्यों? क्योंकि 4s हमारा बेटा बाहर की साइड होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसमें आते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा भी 4s में से ही। आपने बस इसी बात को बेटा ध्यान रखना है। और हम देखते हैं बेटा जैसे मैग्नीज है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 25। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना ये है नंबर पीछे लिखा हुआ है उतने ही आपने 3D में नंबर डाल देने हैं इलेक्ट्रॉन्स के। 3D 5 और 4s2 हमारा रहता ही है। ये सिर्फ किसमें नहीं होता बेटा, क्रोमियम एंड कॉपर, ये दो हमारे पास एक्सेप्शन है जिनमें ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। बाकी सब में आपने क्या करना है, जो नंबर पीछे है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने 3D में डाल देने हैं। अब बेटा अगर मैं Mn+2 बनाती हूँ, यानी कि हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन पहले आएगा भी 4s में, ठीक है, और निकलेगा भी 4s से ही। तो आदत डालो, आपने कैसे लिखना है, पहले 3D को लिख लो फिर 4s को लिख लो, ठीक है। पहले 3D को लिखो फिर अपने किसको लिखना है, 4s को लिखना है। तो आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, पहले 4s में से निकालोगे। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे कितने बच्चे हमारे 3D 5। अब हर एक बच्चा तो बेटा इतना स्मार्ट नहीं होगा, ठीक है। बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे ओवर स्मार्ट होंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो अपना नॉर्मल ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम तो पहले 4s को ही लिखेंगे और बाद में 3D को लिखेंगे। तो अगर कोई बच्चा पहले 4s को लिख रहा है और बाद में 3D को लिख रहा है तो देखो उनका क्वेश्चन कैसे करके गलत हो जाएगा। ये उन्होंने लिखी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 4s2 3d3 which will be completely wrong। तो आपने बेटा क्या बनना है, डेफिनेटली स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, डेफिनेटली स्मार्ट। DS पहले D और फिर S, ठीक है। अगर आप इस बात को ध्यान रखोगे तो आप कभी कोई गलती नहीं करोगे और आपके सारे क्वेश्चंस हमेशा ठीक होते जाएंगे। तो बेटा इसीलिए ये एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया है, जल्दी से सब बच्चे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखो आपकी कहाँ पे गलतियां हो रही है। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपके लिए बाकी सारे आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख दी है, जल्दी से एक बार चेक करते हैं। जैसे बेटा Fe+3 फेरिक आयन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो 2 निकलेंगे S में से, 1 निकलेगा D में से, क्या बचेगा 3D5। सेम बेटा जो हमारा कॉपर+1 आयन है, ठीक है, क्यूप्रस आयन। अब कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखनी है, क्रोमियम एंड कॉपर, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्रोमियम एंड कॉपर की क्या होती है बेटा, एक्सेप्शन, ठीक है। तो कॉपर की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1। तो यहां पर से बेटा 1 इलेक्ट्रॉन S में से निकलेगा, क्या बचेगा 3D10। क्रोमियम की क्या होती है बेटा 3D5 4s1। सब लोग अपने आप फिर से रिपीट करेंगे, क्रोमियम इज 3D5 4s1। तो क्रोमियम क्या बेटा हमारे पास +3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा S में से, 2 निकलेंगे हमारे D में से, क्या बचेगा 3D3। सेम है बेटा हमारे पास Ni+2 की, स्कैंडियम+3 की और V+3 की। तो बेटा आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी। फिर से मैं रिपीट करूंगी बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, 3D सीरीज के टाइम पे इलेक्ट्रॉन पहले आएगा 4s में और निकलेगा भी पहले 4s में से ही। तो बेटा आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि आपने हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखनी है, 3D पहले लिखना है और 4s आपने बाद में लिखना है, ठीक है। फिलिंग भी वैसे ही होगी, हमारा 4s पहले भर चुका है, पोटेशियम तक हमारा 4s भर चुका है। आपने क्या करना है, बस जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा, अगर हमारा एटॉमिक नंबर है 25 तो आपने बस ये नंबर जो है पीछे कहाँ लगा देना है, इस D के पास लगा देना है। और 4s2 तो हमारा है ही। एक्सेप्शन याद रखनी है, एक्सेप्शन इज क्रोमियम एंड कॉपर।
बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है। इन सारी बातों को ध्यान रखोगे बेटा तो आप इस टॉपिक पे कभी कोई गलती नहीं करोगे। इसके अलावा आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी रिएक्शन हो या हो कोई इक्वेशन, मिलेगा यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।